हेलो डियर ऑल। आज हमारे साथ में अथर्व लक्ष्मीकांत जोशी है, हमारा स्टूडेंट है जिसने जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.43 परसेंटाइल स्कोर किया है। हम अब बच्चे से जानते हैं उसकी जर्नी कैसे रही। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बेटा आपकी जर्नी कैसे रही, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इंजीनियरिंग जेई करने का आपका विचार जो भी है इनिशियली कैसे क्या प्रोसेस रहा? जी सर, मतलब मुझे इंजीनियरिंग तो बहुत पहले से ही मेरा गोल डिसाइडेड था कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है। 10th के बाद मतलब 10th तक तो सब सेम ही चलता रहा। मैं विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल से बिलोंग करता हूँ। अकोला में ही मतलब मेरी 10th तक सब पढ़ाई हुई। 10th के ही बाद में मुझे नीव एकेडमी के बारे में पता चला और नीव एकेडमी का नाम भी मैंने बहुत सुना था। बहुत अच्छा सिखाते थे और टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते थे। ऐसे मैंने नीव का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैंने नीव को ज्वाइन करने का सोचा और मैंने नीव को ज्वाइन कर लिया और 2 इयर्स मेरे बहुत अच्छे गए हैं नीव में। अच्छा, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो परसेंटाइल अचीव किया है, मतलब भारत के टॉप 0.6% बच्चों में आना, उसके लिए आपका संघर्ष कैसा रहा, आपकी पढ़ाई कैसी रही, इसके बारे में भी जो भी आपके जूनियर सुन रहे हैं इसको उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। आप आफ्टर क्लासेस कितने आवर्स डिवोट करते थे, क्या पढ़ते थे और आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपका क्या शेड्यूल रहा, वो प्लीज़ ज़रा शेयर करें। सर थियोरी वगैरह तो सब क्लास में ही हो जाती थी, सिर्फ घर पे सिर्फ रिवीजन ही बचती थी थियोरी की। और मेन थिंग थी क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि जेई के प्रिपरेशन में बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो घर पे जाके सबसे मेन थिंग जो मैं करता था वो था क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि 5 to 6 आवर्स चलती थी। 5 to 6 आवर्स नीव के क्लासेस और 6 आवर्स घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्विंग। ऐसा मेरा नॉर्मल डे का शेड्यूल रहता था। संडे पे जब क्लासेस वगैरह नहीं रहते थे तो नॉर्मली टेस्ट रहते थे और टेस्ट होने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्विंग ही चलती थी। ओके बेटा, एंड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन क्या शेड्यूल रहता था आपका? सर आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन नीव में तो ज़्यादा क्लासेस नहीं होती थी, सिर्फ यहाँ पर हमें बुलाते थे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। बस आफ्टर सिलेबस बस 2 ही चीज़ें थी, एक तो थियरी रिवीजन और एक क्वेश्चन सॉल्विंग, बस। ओके बेटा। बेटा इस दौरान आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छे गोल को अचीव करने में। आपके क्या क्या सेक्रीफाइस रहे थे, ये थोड़ा सा बताइए। इन टर्म्स ऑफ क्लासेस क्या मिस किया इस दौरान, क्या फन एक्टिविटी मिस करी ताकि आप पढ़ाई कर सकें? जी सर, फर्स्ट थिंग जो मैंने मिस किया वो था दोस्त, मतलब फ्रेंड लाइफ। 10th के पहले मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं नहीं बोल पाया, मतलब नहीं कांटेक्ट कर पाया इन 2 इयर्स में, क्योंकि उन्होंने अलग लाइन चूज़ करी थी और मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी, मतलब इंजीनियरिंग करने का थॉट किया। हाँ, डिसाइड किया। सो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे कांटेक्ट टूट गया। और अच्छा स्कोर किया जेई मेंस में, तो आपके पढ़ने की कुछ स्पेशल टेक्निक थी, कुछ आपने स्पेशल किया कि आपके इंस्टीट्यूट में कुछ आपको अलग से कुछ ऐसा सिखाया गया जिससे आपके परसेंटाइल अच्छे आ गए, कि आपने क्या किया, बताइए अपने जूनियर्स को। सर मतलब मैंने जो सबसे पहले जो फॉलो किया वो था क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान देना। मतलब सबसे मेनली तो क्लासेस में आपकी बहुत सारी स्टडी हो जाती है, इसलिए क्लासेस में ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और घर पे जाके उस क्लासेस में जो भी सिखाया है फर्स्टली उसकी रिवीजन करना और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। मैंने मेनली यही चीज़ें फॉलो करी है पूरे साल में, बस PYQ सॉल्विंग, मॉड्यूल सॉल्विंग और जो हमें CPPs वगैरह जो मिलते थे वही सॉल्विंग करना। क्लास में जब टाइम मिला तो क्लास में भी सॉल्व करता था और घर पे भी सॉल्व करता था। और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनके मन में हमेशा रहता है कि इतने घंटे पढ़ने सिलेक्शन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम है। आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है कि इस पर्टिकुलर इतने घंटे पढ़ेंगे तो IIT में हो जाएगा, परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा? नहीं सर, मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब स्टडी आवर्स ज़्यादा नहीं मैटर करते, आप उसमें कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब सपोज़ एक बच्चा अगर 12 घंटे भी पढ़ रहा है पर उसकी इफेक्टिव स्टडी बहुत कम हो रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और दूसरी साइड पे अगर एक बच्चा 8 घंटे भी पढ़ रहा है पर बहुत अच्छी क्वालिटी स्टडी कर रहा है, सब उसके कॉन्सेप्ट सब क्लियर है और वो थियोरी बहुत अच्छे से उसकी रिविजन होकर रखे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा फाइनली। और अपने जूनियर्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे? मेरी जूनियर से एक ही टिप है कि आप अपने टेस्ट के स्कोर दूसरों बच्चों से मत कंपेयर करते रहिए। आप खुद ने अपने टेस्ट में जितने स्कोर किए आप खुद से ही कंपेयर कर दीजिए। एक कोड भी है, कंपैरिजन इज़ द किलर ऑफ जॉय।
इस कोट को ही मैं मतलब 2 साल फॉलो करता था। आप अगर दूसरों बच्चों से कंपेयर करेंगे तो आप एट सम पॉइंट डीमोटिवेट हो जाओगे, जो कि इस 2 साल में कतई नहीं होना है। आप अगर डीमोटिवेट हो गए तो आप पूरे 2 साल अपने रुइन भी कर सकते हो, इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद से कंपेयर करना है हमेशा। बेटा इस 2 ईयर्स में बहुत लंबा टाइम होता है पढ़ने का, इस दौरान आपने अपनी हेल्थ पे कैसे आपने ध्यान रखा? जी, हेल्थ में मतलब मेनली तो मैं घर का ही खाना खाता था, बाहर का नहीं खाता था, और मैं मेनली मेडिटेशन करता था सुबह। ठीक है, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, और मुझे लगता है आपके इन थॉट्स को जूनियर्स जानेंगे तो उनमें भी काफ़ी मोटिवेशन आएगा और सही डायरेक्शन में काम करेंगे वो। और बेस्ट ऑफ लक्स फॉर आपके जो जेईई एडवांस आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी और आप IIT एडवांस क्वालिफाई करके पक्का IIT जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो देखिए बड़ी चीज़ें खो के या छोटी चीज़ें खो के एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया है बच्चे ने, और ये बच्चों आपके साथ में भी होगा। आपके जो देखिए फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं है, सिर्फ कांटेक्ट जो है कुछ समय के लिए कम किए, ताकि अपना जो गोल है, मेन गोल है, मेन पर्पस है, दैट इज जेईई, अपने को टॉप IITs टॉप NITs में पहुंचना है, तो ये छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस फॉर दिस 2 years आपको भी करने पड़ेंगे। बेटा हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, विश यू दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेकेंड अटेम्प्ट एज वेल एज जेईई एडवांस। आप बहुत अच्छा करें, टॉप IITs में टॉप ब्रांचेस आपको मिले। थैंक यू। ठीक।